हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। देखते हैं पहला जो एग्जाम्पल है आज का वो हमारा क्या है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि मान लीजिए कि कक्षा 10th के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय ए है, कि जो सेट ए है अपना वो कक्षा 10 बोला गया, 11 नहीं पर्सन में, कक्षा 10 के विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक, लेकिन दे नहीं रखा कौन कौन विद्यार्थी हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे जो फलन है वो सेट ए से एन में परिभाषित है, यानी ए जो है वो कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का समुच्चय उससे प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है। एफ एक्स बराबर विद्यार्थियों का एक्स रोल नंबर, ठीक है, ये हमें फलन दे रखा है। और सीधा हमें करना है कि ये एक एक की है किंतु आच्छादक नहीं है। तो बिल्कुल किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट, देखते हैं। सबसे पहले जो दे रखा है वो महत्वपूर्ण बातें हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। हल 7 कि जो अपना फलन है वो सेट ए से एन में परिभाषित है नेचुरल नंबर में। दूसरी बात, फलन हमें क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। फलन हमें दे रखा है एफ एक्स इजिकस टू विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर, विद्यार्थी एक्स का रोल नंबर, रोल नंबर, यहां तक। और सेट ए हम मान लेते हैं, यहां लिख लेते हैं माना कि जो सेट ए है उसके अंदर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं आपको 50 बोला गया है। कितने बोला गया है? 50। तो हम लोग वो मान लेते हैं कि जो 50 स्टूडेंट है वो है S1 S2 S3 और S50 तक स्टूडेंट है उसमें। ये 50 स्टूडेंट है, S1 S2 S3 S50, ठीक है। और प्रत्येक स्टूडेंट का आपको पता है स्टूडेंट एक ही रोल नंबर होता है, एक से अधिक रोल नंबर नहीं हो सकता। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं इसका तीर आलेख बनाता हूं और उससे आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि भाई ये हमारे पास जो है सेट जो है ए है, समुच्चय ए, जिसके अंदर 50 विद्यार्थी हैं। और वो कौन कौन से? S1 S2 S3 एंड सो ऑन, इसी प्रकार कहां तक है? S50 तक है। और इनके रोल नंबर जो है वो सेट n से संबंधित है। और जो प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 5, हाँ है ना, एंड सो ऑन, इस प्रकार 50 तक चलता जाएगा। और 50 से आगे भी आएगा 51, बिल्कुल उससे आगे भी चलेगा। क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहां तक होती है आपको भली भांति पता है। आप कहेंगे सर प्राकृत संख्याएं तो अनंत तक चलती जाती है। कहां तक चलती जाती है? अनंत तक चलती जाती है। अब यहां देखिए हमारा जो फंक्शन है वो ए से एन में परिभाषित है। किससे परिभाषित है? ए से एन में परिभाषित है। मान लेते हैं कि स्टूडेंट S1 का रोल नंबर 1 है, S2 का 2 है, S3 का 3 है। इस प्रकार से S5 यानी स्टूडेंट नंबर 50 का रोल नंबर कितना है? 50 है। तो ये एक बात आपको दिख रही है कि सेट ए के जो 50 विद्यार्थी हैं उनमें प्रत्येक का एक अद्वितीय रोल नंबर होगा, यानी एक का एक ही रोल नंबर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि फलन जो है, यहां से तीर आलेख से ये क्लियर हो गया कि फलन एक एक की है।
क्योंकि किसी भी फलन के एकेकी होने के लिए आवश्यक है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव का, सेट ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में, ठीक है, और सह प्रांत कौन है, एन में केवल और केवल कितना प्रतिबिंब हो, एक प्रतिबिंब हो, यानी अद्वितीय प्रतिबिंब हो, जो यहां बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात करते हैं, अगले ने बोला आच्छादक नहीं है। देखिए आच्छादक होने के लिए क्या आवश्यक है स्टूडेंट, किसी भी फलन के आच्छादक होने के लिए आवश्यक है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो देखिए 50 से आगे की जो भी संख्या है, 51, 52, 53, 54, इनका पूर्व प्रतिबिंब सेट एस में, सॉरी सेट ए में विद्यमान नहीं होगा। फिर से रिपीट करता हूं कि 50 से आगे की जो संख्याएं हैं उनका पूर्व प्रतिबिंब समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है, इसलिए कैसा नहीं है, आच्छादक फलन नहीं है। अब लिखेंगे कैसे, देखिए ये आप परीक्षा में बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप बना सकते हैं। यहां पे पहले लिख लीजिए एकेकी, क्या लिख लें, एकेकी फलन, ठीक है। और लिखें कैसे, देखिए आप लिखेंगे कक्षा 10 के 50 विद्यार्थियों का एक अद्वितीय रोल नंबर होगा, अद्वितीय रोल नंबर होगा। इसका मतलब यह है, अर्थात लिख के लिख दीजिए, अर्थात समुच्चय ए का ए के प्रत्येक विद्यार्थी का, ए के प्रत्येक विद्यार्थी का, प्रत्येक विद्यार्थी का समुच्चय एन में एक अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, बिंब विद्यमान है, यानी एक का एक ही प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हो गया। इसलिए फलन एकेकी फलन है। ये आपको यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं बना के, ठीक है, डायग्राम बना दें। अब बात करते हैं आच्छादक की, तो यहां मेंशन कर लेते हैं आच्छादक का, आच्छादक फलन। देखिए फलन, आच्छादक फलन का आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किसी भी फलन के आच्छादक होने के लिए आवश्यक है कि जो सहप्रांत है उसके प्रत्येक अवयव का, ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान होना चाहिए। तो आप यहां लिखेंगे चूंकि सह प्रांत में संख्या 50 से अधिक, 50 से अधिक का
प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। हमने क्या लिखा, सहप्रांत में, और सहप्रांत कहाँ है, ये रहा। सहप्रांत में संख्या 50 से अधिक, तो 50 से अधिक कौन होगी, 51, 52, 53, 54, 55, 56, इनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। अतः फलन क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, बिल्कुल। और फलन के आच्छादक होने के लिए आपको पता है कि सहप्रांत किसके बराबर होना चाहिए, परिसर के। सहप्रांत किसके बराबर होना चाहिए, परिसर के। तो क्लियर, इस प्रकार से आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। ये जो तीर आलेख हमने बनाया ये भी आप एग्जाम में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ सुथरा और सुंदर। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ स्टूडेंट। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, देखिए हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x द्वारा प्रदत्त फलन, वो फलन जो है प्राकृत संख्याओं में से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है, एक की है किंतु आच्छादक नहीं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर भली भांति दी गई जो सिचुएशंस हैं, कंडीशंस हैं, उनको लिख लीजिए हल 8 का। सबसे पहले बोला गया है कि जो फलन है आपका वो प्राकृत संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में परिभाषित है। वो फलन आपको दे रखा है कि f(x) = 2x। ठीक है, अब हम किस प्रकार से प्रश्न को करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं एक की फलन, और इसको परिभाषा के अनुसार करना शुरू करते हैं। लिखते हैं माना f(x1) = f(x2)। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x1 = 2x2 यहां से, और यहां से क्या आ जाएगा x1 = x2। हम लोगों ने स्टूडेंट बेसिक में पढ़ा है कि जब किसी समुच्चय के कोई सेट हो और उसके दो अवयव हो x1 और x2, और x1 के लिए जो फंक्शन है वो f(x1) हो तथा x2 के लिए फलन f(x2) हो, और f(x1) और f(x2) बराबर हो, बेसिक में हमने पढ़ा है ना। देन अगर हमारे पास x1 = x2 आ जाए तो फलन एक की है, और नहीं आए तो बहु एक की है। यहां पे x1 बराबर क्या आ रहा है, x2 आ रहा है। यानी जब f(x1) और f(x2) बराबर हैं तब हमारे पास x1 बराबर क्या आ रहा है, x2। इसलिए फलन एक की है, ऐसे आप लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं। बात रही समझने वाली, तो देखिए स्टूडेंट समझने के लिए हम यहां पे तीर आलेख बना लेते हैं। तीर आलेख और समझा देते हैं आपको। ये भी हमारा प्राकृत संख्याओं का सेट है, ये भी प्राकृत संख्याओं का सेट है, और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जो फंक्शन है वो है परिभाषित है। यहां पे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस साइड देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यदि हम हमारे पास x का वैल्यू हम 1 ले लें, कितना ले लें 1, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2। x का वैल्यू यहां 1 डालें
तो रिजल्ट क्या आएगा 2, यानी 1 किससे कनेक्टेड होगा? आप कहेंगे सर 2 से। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 2 लें तो यहां 2, तो देन ये कितना हो जाएगा 4, यानी 2 किससे कनेक्टेड होगा? 4 से। अगर हम x का वैल्यू 3 लें तो यहां 3 डालेंगे, यहां भी 3 डालेंगे, तो f3 का वैल्यू हो जाएगा f6। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये कनेक्टेड होंगे। समझ लीजिए फिर से, इसको हम साइड में कर देते हैं रफ काम, कि अगर हमारे पास फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x, अगर हम x का वैल्यू 1 लें तो हमें यहां कितना प्राप्त होगा? 2, यानी 1 का रिलेशन किससे? 2 से, यानी 1 2 से कनेक्टेड है। अगर हम 2 डालेंगे तो देखिए 2 2 या 4, 2 किससे कनेक्टेड? 4 से। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात एक की है। एक की फलन, इसके लिए क्या होता है? इसके लिए आवश्यक होता है कि भाई प्रांत के, ये जो अपना प्रांत है, इसके प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देख लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिएगा प्रांत का, ठीक है, तो उसके लिए सह प्रांत में एक अद्वितीय प्रतिबिंब जरूर बनेगा। इसलिए ये तो क्लियर है कि फलन जो है वो एक फलन है। अब बात रहती है बहु एक फलन की या आच्छादक फलन की। बहु एक तो कैसे होगा? सॉरी, एक हो गया तो बहु एक तो नहीं है। आच्छादक फलन की बात करते हैं। आच्छादक फलन की बात हम करते हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है आच्छादक फलन की। देखिए स्टूडेंट, किसी भी फलन के आच्छादक होने के लिए आपको पता है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो एग्जाम में कैसे करेंगे? यहां लिखेंगे माना y = fx, और यहां से fx की जगह कितना लिख देंगे? देखिए 2x, और यहां से देखिए आप लिखेंगे x = y/2। अब स्टूडेंट, अगर मैं y का वैल्यू 1 लेता हूं, कितना लेता हूं? 1। अगर मैं y का वैल्यू 1 लूं, ठीक है, यदि y = 1 तो x बराबर मेरे पास कितना आएगा? 1/2। x बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। और 1/2 तो जो है वो प्रांत में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रांत किससे संबंधित है? प्राकृत संख्याओं से। तो आप यहां पे लिख दीजिए आगे, x संबंधित नहीं है किससे? n से, या 1/2। x का वैल्यू कितना है? 1/2। तो यहां लिख दीजिए 1/2 संबंधित नहीं है किससे? प्राकृतिक संख्याओं से। ठीक है, अब इसको आगे कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। बिल्कुल काफी इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट, बिल्कुल ही इजी सा ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं। ये जो कार्य है ये मैंने आपको जो बताया ये समझाने के लिए है, ये रफ में करना है आपको। ये रफ लाइक काम है, पेड़ में इसको नोट करने की आपको आवश्यकता नहीं है नोट्स में, ये रफ काम है। ये हमने देख लिया कि x बराबर, तो यहां लिख दिए चूंकि सह प्रांत में विषम संख्याओं का, सह प्रांत की विषम संख्याओं का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब
विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है। अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, ये आपको लिखना है। और हमने एग्जांपल यहां पे दे दिया कि भाई ये हमने कर लिया। और y का वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो x का कितना आएगा 1/2, और 1/2 प्राकृत संख्या से संबंधित ही नहीं है। 3 ले लीजिए y का तो 3/2, 5 ले लीजिए 5/2, जो भी किस में नहीं है, आपके प्रांत में नहीं है। और आच्छादक फलन होने के लिए आवश्यक है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। वो कंडीशन यहाँ बन नहीं रही है, इसलिए ये आच्छादक फलन नहीं है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो देखते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें बोला गया है कि जो फंक्शन है वो रियल नंबर डिफाइन है, और फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x। ठीक है भाई, और हमें सिद्ध करना है कि फलन एक की ओर आच्छादक है। बिल्कुल कर देंगे। सबसे पहले ले लीजिए एक की फलन। तो आप डेफिनेशन के अनुसार लिखिए स्टूडेंट, इसको लिखिए माना f(x1) बराबर f(x2), और यहां से लिख दीजिए x1 बराबर 2x1 बराबर 2x2। देन हम क्या लिख सकते हैं, x1 बराबर x2। ठीक है, अब जब हमारा x1 बराबर x2 आ रहा है तो फलन कैसा होगा, एक की होगा, इसलिए फलन f एक की फलन है। आगे देखते हैं आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, अब आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए आप लोग लिख लीजिए, ये माना y = f(x) या y बराबर 2x, एंड देन आप लिख दीजिए x बराबर y/2। अब स्टूडेंट यहां पे हम आप y का कोई भी रियल नंबर मान ले लेंगे। किस में से, रियल नंबर में से। तो y का आप कोई भी मान लेंगे जो रियल नंबर हो, देन x का वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, पॉजिटिव लो या नेगेटिव ऑफ y का वैल्यू, देन x का वैल्यू निकल के आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, ठीक है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। तो लिख दीजिए अर्थात y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है। x विद्यमान है। यहां लिख दिए चूंकि y के प्रत्येक मान के लिए x विद्यमान है, अर्थात
सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, विद्यमान होगा। अतः फलन एफ, अतः फलन एफ आच्छादक फलन है, फलन है। इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसके अंदर जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन था, जिस वजह से यहाँ पे y का वैल्यू जब भी जैसे ही हम विषम लेते थे तो उस स्थिति में y की विषम मानों के लिए x विद्यमान नहीं था वहां पे। इससे जस्ट लास्ट क्वेश्चन था एट नंबर, उसमें जब हम y का मान विषम ले रहे थे तो x का वैल्यू 1/2, 3/2, 5/2 आ रहा था, जो नेचुरल नंबर में नहीं था। लेकिन यहाँ पे आप y का मान कैसा भी ले लीजिए उसके लिए x विद्यमान होगा, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है। इसलिए ये जो है कैसा फलन है, आच्छादक फलन है स्टूडेंट। तो काफी अच्छा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं स्टूडेंट आपके, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखें, बिल्कुल आपको करना आना चाहिए। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल नंबर 10, शुरू कर लेते हैं। 10 हमें दे रखा है कि F1 F2 यानी एक संख्या 1 पर फलन का वैल्यू जो है वो 2 पर जो फलन का मान है वो दोनों कितना है, 1 है। यानी एक पे संख्या 1 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है और 2 पे भी कितना है, 1 है। और साथ में ही बोला गया है कि जब x जो है बड़ा है 2 से तो जो फंक्शन है वो किस प्रकार डिफाइन है, देन फंक्शन डिफाइन है f(x) = x - 1। वो फलन जो है हमें बोला गया है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। फलन आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। पहले लिखते हैं एकेकी फलन, एकेकी फलन, एकेकी फलन। देखिए स्टूडेंट एकेकी फलन के लिए हमें जो दे रखा है उसी से शुरू कर लेते हैं। दिया है F1 बराबर F2, यानी 1 पे फलन का मान और 2 पे फलन का मान बराबर है, ठीक है। लेकिन एक बात तो क्लियर है ना कि 1 जो है वो बराबर नहीं होता किसके, 2 के। 1 बराबर नहीं है किसके, 2 के। अतः फलन बहु एकेकी है, बहु एकेकी है यानी एकेकी नहीं है, यही हो गया। और यही कंडीशन हमने पढ़ी है बेसिक के अंदर, इससे लास्ट लेक्चर में। यहां मैं मेंशन भी कर देता हूं कि यदि हमें दे रखा हो, यदि हमें दे रखा हो कि f(x1) बराबर f(x2), देन क्या हो कि x1 बराबर नहीं है किसके, x2 के, ठीक है। देन फलन क्या होगा,
फलन f बहु एक्की फलन होगा, फलन होगा। ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, यही हम लोगों ने पढ़ा है। तो बड़े आसानी से हमने लिख दिया कि F1 और F2, ठीक है, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन भैया जो यहां पे देखिए यही तो x1 का वैल्यू है, ये x2 का, तो एक जो है वो दो के बराबर नहीं है, एक पर और दो पर फलन का मान बराबर है। क्लियर? अब आगे पढ़ते हैं। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये पहले लिखाया जा चुका है, नोट्स में नहीं लिखना, आपको समझने के लिए। फिर आगे बात करते हैं, आच्छादक है। कैसा है? आच्छादक। यहां से शुरू कर लेते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक फलन, तो लिखेंगे माना आच्छादक फलन के लिए चेक करना है हमें, तो बिल्कुल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए थोड़ा सा तीरालेख बना लेते हैं। यहाँ काफी जगह है अभी, काफी हमारे पास स्पेस है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए फलन जो है वो n से n में परिभाषित है, तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो भी क्या है, प्राकृत संख्या है, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इस साइड भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब देखिए स्टूडेंट आगे, 1 पे फलन का वैल्यू कितना है? 1 है। 2 पे कितना है? 1 है। हाँ या ना? आगे देखिए, जब वे x बड़ा हो किससे? 2 से, 2 से बड़ा यानी 3, तो F3 पे कितना होगा? यहां चेक कर लीजिए, F3 पे मान कितना आ जाएगा? 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। 3 - 1 यानी 2 आ जाएगा। ठीक है। F4 पे आप कहेंगे 4 - 1 सर, 3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो 3 पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है यानी 1 कम। 4 पे कितना? 3, 1 कम। और 5 पे कितना? 1 कम यानी 4। इस प्रकार से आता जाएगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी फलन के आच्छादक होने के लिए क्या आवश्यक है? पहली कंडीशन कि भाई कोई फलन कब आच्छादक होगा? जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, सह प्रांत के जितने भी अवयव हैं उसके प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो बिल्कुल प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, सबका चेक कर लीजिए। एक का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है, एक से अधिक है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 का है, 3 का है, और जो नेक्स्ट जो भी संख्या आएंगी उनके भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होंगे, जैसा कि यहां से क्लियर है कि सबके पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होंगे। तो आप कैसे लिखेंगे इसको लैंग्वेज के रूप में? वो मैं यहां पे लिख देता हूं। आप लिखिए, चूंकि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है।
सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्ववर्ती में विद्यमान है। इसलिए आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, इसलिए आप 1 मिनट, ठीक है। अतः फलन आच्छादक है, आच्छादक है। अतः फलन क्या है, आच्छादक है। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में, पहले ये डायग्राम बना दें, से कर दें, पूरे नंबर्स आपको मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल एकदम क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि f(x) = x² द्वारा प्रदत्त फलन जो रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है, न तो क्या है और न आच्छादक है। तो बिल्कुल लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग पहले 11 नंबर कि f(x) = x², ये हमारे पास फंक्शन है और फंक्शन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक फलन किसकी, एक फलन की। तो परिभाषा के अनुसार स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट, आप लिख लीजिए, माना f(x1) = f(x2)। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, इधर से आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2। अब देखिए स्टूडेंट, किसी भी फलन के एक होने के लिए x1 बराबर क्या आना चाहिए, x2, लेकिन यहां पे तो क्या आ रहा है, x1 बराबर प्लस x2 भी आ रहा है और माइनस x2 भी आ रहा है। तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि फलन क्या नहीं है भैया, अतः फलन एक फलन नहीं है, अतः फलन एक नहीं है। कैसा नहीं है, एक नहीं है। यहां से एक बात क्लियर हो जाएगी, फिर से सुन लीजिए, किसी भी फलन के एक होने के लिए x1 बराबर क्या होना चाहिए, सिर्फ x2 होना चाहिए। यहां पे x1 बराबर प्लस x2 भी आ रहा है और माइनस x2 भी, इसलिए फलन एक नहीं है। आगे बात करते हैं आच्छादक आच्छादक की, आच्छादक फलन। देखिए स्टूडेंट, आच्छादक फलन के लिए आप क्या करेंगे, आप लोग डेफिनेशन से स्टार्ट कर लीजिए। माना, जैसे हमेशा करते हैं, y = f(x) एंड देन आप क्या लिख सकते हैं, y = x² या x बराबर प्लस माइनस √y। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, y जो है उसकी वैल्यू आप कैसे ले सकते हैं, बोले सर रियल नंबर में हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब अगर y का मान आप पॉजिटिव रियल नंबर लेंगे देन तो आपके पास x का मान आ जाएगा। अगर y का वैल्यू आप पॉजिटिव रियल नंबर में से लेंगे देन तो आपको x प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप y का मान नेगेटिव में रियल नंबर में से लेंगे देन x विद्यमान नहीं होगा। देख लीजिए, यहां अगर हम लिख रहे हैं, यदि y बराबर -1 हो तो y का मान आप कितना ले रहे हैं, -1 ले रहे हैं। देन देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, x = प्लस माइनस √-1, हाँ या ना। तो √-1 ये आइटा होता है जो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। तो इसको देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x = प्लस माइनस आयोटा
और यहां से लिख दीजिए आप आयोटा संबंधित नहीं है किससे, रियल नंबर से। किससे संबंधित नहीं है, रियल नंबर से संबंधित नहीं है। देन आप लिख दीजिए कि y के ऋणात्मक मानों के लिए x विद्यमान नहीं है, मान नहीं है। y के ऋणात्मक मानों के लिए क्या विद्यमान नहीं है, x विद्यमान नहीं है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिए, आपको किसी भी फलन को आच्छादक सिद्ध करना है तो जो y के प्रत्येक मान के लिए x में क्या होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। जबकि यहां पे क्या होगा कि y के जो ऋणात्मक मान है उनके लिए x का मान विद्यमान ही नहीं होगा, क्योंकि x कैसा आएगा उस स्थिति में, x का मान काल्पनिक आएगा और काल्पनिक संख्याएं जो है रियल नंबर में नहीं होती। अर्थात y के ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। अतः फलन f आच्छादक नहीं है। अतः फलन f आच्छादक नहीं है। काफी सिंपल सा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनके लिए नहीं होगा। इसको मैं डायग्राम से भी थोड़ा सा बता देता हूं आपको, बिल्कुल डायग्राम से भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, डायग्राम से इसको समझ लेते हैं हम लोग कि भाई हमें जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर, वो फलन जो है वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है। कोई ना, यहां पे हम बना लेते हैं, ठीक, ये भी हमारा रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर का सेट है, और ये हमारा फंक्शन f है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे मान लीजिए मेरे पास जो है, हम लोगों ने यहीं से तो लिया था आच्छादक के लिए, आच्छादक हेतु y इजिकस टू मेरे पास कितना आ रहा था, एक्स स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, यानी यहां से मेरे पास आ गया था x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट वाई, ये मेरे पास आया था अभी लास्ट में। तो देखिए, अगर मैं y का वैल्यू 1 लेता हूं, ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन रियल नंबर में, ठीक है, दोनों होते हैं प्लस माइनस। ठीक, मैं पूरे प्लस और माइनस दोनों बना देता हूँ, यहाँ बीच में 0 बना देता हूँ, यहाँ 1 2 3 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इस साइड 1 2 3 एंड सो ऑन। इस साइड भी देखिए 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं y का वैल्यू
-1 ले लूँ, कितना ले लूँ -1, तो देखिए तो x बराबर, जब मेरे पास y कितना ले रहा हूँ समझने का प्रयास कीजिए, जब मैं y जो है -1 ले रहा हूँ देन x मेरा कितना आ रहा है प्लस माइनस √-1, हाँ है ना। तो x के अंदर जो है √-1 है ही नहीं भैया, तो ये जो है इसका रिलेशन किसी से नहीं होगा। सेकंड, y का वैल्यू जब आप -2 लो तो x का कितना आएगा प्लस माइनस √-2, तो y का वैल्यू जो -2 है इसके लिए भी ये √-2 इसमें विद्यमान ही नहीं है भाई, इसमें विद्यमान ही नहीं है। तो ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये जो ऋणात्मक संख्याएं हैं आपकी, इनका पूर्व प्रतिबिंब, इनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं होगा, प्रांत में विद्यमान नहीं होगा, सीधी सी बात पड़ी है। सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स जो हैं ये आपके, इनके लिए जो है प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, तभी जो है ये फलन आच्छादक नहीं है। इन नेगेटिव नंबर्स का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होगा। कैसे नंबर आएंगे आपके पास, सारे के सारे काल्पनिक नंबर आएंगे, इमेजिनरी नंबर, जिनमें, ठीक है भाई, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सोल्व करोगे तो आप कैसे कर सकते हो, x इजिकल्स टू प्लस माइनस √2 अलग लिख दीजिए, √-1 अलग लिख दीजिए, तो देन आप लिख सकते हो प्लस माइनस √2 आयोटा। अबे भाई इसमें कहाँ से आ गया रियल नंबर में √2 आयोटा, नहीं होगा, रियल नंबर में होता ही नहीं है, तो आप लिख दीजिए चूंकि प्लस माइनस में से कोई सा भी ले लीजिए, √2 आयोटा डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये किसी भी रियल नंबर में है ही नहीं, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो बिल्कुल स्टूडेंट, इसलिए ये जो फंक्शन है वो आच्छादक नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल भी आच्छादक नहीं है। तो देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका एग्जांपल नंबर 13 जो है वो हम आज देख रहे हैं। पहले तो देखिए हमें दे रखा है कि आच्छादक फलन f 1 2 3 से 1 2 3 में ही डिफाइन है, सदैव एक एक की फलन होता है, ठीक है, लिख लेते हैं पहले। यहां हमें बोला गया है, दिया क्या गया है वो देखिए, सबसे पहले दिया ये है कि जो f है वो आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। अब भाई कोई फलन आच्छादक कब होता है, जब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। तो देखिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं और आपको भी समझाते हैं कि भाई ये मेरे पास जो है ये 1 2 3 3 एलिमेंट है, और इस साइड भी जो है मेरे पास 3 एलिमेंट है 1 2 3, और ये हमारे पास संबंध, सॉरी फलन f है, फलन f है, ये बोल रहा है ये आच्छादक है। तो आच्छादक है तो सह प्रांत के अवयव कौन है, 1 2 3, इनका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसका पूर्व प्रतिबिंब किसी से कनेक्ट कर दो, दे नहीं रखता वो अलग बात है, आप कनेक्ट कर दो किसी से भी। बोला सर इस 1 को जो है हम 3 से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कर दो भाई, ठीक है। अब 3 को किसी से कनेक्ट कर दो, बोला सर इसको 2 से कर देते हैं, कर दो। 1 को 2 से कर दो, हाँ या ना, किसी से कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि हमें कैसा दे रखा है, आच्छादक फलन दिया गया है। f क्या है, आच्छादक फलन। आच्छादक होने के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए स्टूडेंट, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि हम और प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी प्रकार से कनेक्ट कर लीजिए, लेकिन पहली कंडीशन याद रखिएगा, जिस प्रकार से आप कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट करने के बाद में फलन आच्छादक जरूर होना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 2 3 1 2 3, आप उस वे में कनेक्ट नहीं कर सकते जिससे फलन के आच्छादक होने की कंडीशन ही खत्म हो जाए, ये आप जरूर ध्यान रखें। तो बोला सर हम इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर इसको
ठीक है, सदैव एक ही फलन है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं भाई, हाँ या ना? तो देखिए भैया, ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस स्थिति में तो ये फलन ही नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? फलन। तो ये कंडीशन तो आप कर नहीं सकते। क्लियर? ये कंडीशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो है फलन का डेफिनेशन ही फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, ये कंडीशन आप नहीं कर सकते। बाकी आप किसी से किसी को कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोला सर इससे इसको कर दूं, किसी से कर दो, मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन फलन का जो है कंडीशन जो है वो फॉलो होना चाहिए, उसकी परिभाषा संतुष्ट होनी चाहिए। ऐसे होगा, कैसे भी कर दो, बहुत से तरीके हो सकते हैं। लेकिन फलन कैसा दिया गया? आच्छादक दिया गया। ध्यान से देखिए, जब आच्छादक है तो एक एक नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ना? एक प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है उसका सह प्रांत में कितना प्रतिबिंब बन रहा है? आप कहेंगे सर एक ही बन रहा है, तो आच्छादक है, बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कहां दिक्कत हो रहा है? तो बोला सर लिखेंगे कैसे? बिल्कुल लिखते हैं, अब आपके सामने लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे तो देखते हैं स्टूडेंट। आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाने की जरूरी नहीं है, ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। अब आगे लिखिए, फलन आच्छादक है, इसका मतलब क्या है? चूंकि आच्छादक है अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। ठीक है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, वो भी एक आच्छादक है अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। देन हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो, इसलिए प्रांत में अवयव बराबर है सह प्रांत के अवयव है। के अवयव कि प्रांत में जितने अवयव होंगे उतने ही सह प्रांत में अवयव हैं। ठीक है, इसलिए फलन एक की फलन है, कि फलन है। भाई बात सीधी सी पड़ी है कि फलन जो है हमें आच्छादक दे रखा है, और आच्छादक कब होता है? जब सह प्रांत के जो प्रत्येक अवयव है उसका प्रांत में क्या हो? पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। जैसे हमने डायग्राम स्केच बना के देखा, उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई फलन तो क्या है? एक की है। तो देखते हैं स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी बहुत शानदार है। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, प्रांत में अवयव की संख्या लिख लो इसको, संख्या, सह प्रांत में अवयव की संख्या की संख्या, ये आपस में क्या होगी? बराबर होगी भैया, क्योंकि आच्छादक दे रखा है ना, तो आच्छादक है इसलिए प्रांत में अवयव की संख्या बराबर सह प्रांत में अवयवों की संख्या, और सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में क्या होगा? एक पूर्व प्रतिबिंब में विद्यमान होगा स्टूडेंट्स। तो देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट इसी से रिलेटेड है, सेम 14 नंबर हमें दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि जो फलन है हमारा वो इस प्रकार है कि सेट 1 2 3 से सेट
1 2 3 में ही फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, अनिवार्य रूप से आच्छादक है। जब कब दिया हुआ है, दिया है एक की फलन है, दिया है, क्या दिया है, फलन एक की है। अब फलन एक की कब होता है, जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का से प्रांत में एक अवयव से संबंध हो। कितने अवयव से संबंध हो, एक से संबंध हो, यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का से प्रांत में एक अवयव से केवल और केवल एक अवयव से संबंध हो, तब एक की होता है। अर्थात हम यहां से लिख सकते हैं, अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का से प्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होगा, एक प्रतिबिंब होगा। कितना प्रतिबिंब होगा, केवल एक प्रतिबिंब होगा। और इसका मतलब ये हो गया, प्रांत में अवयवों की संख्या वो बराबर होगी किसके, बराबर है सह प्रांत के अवयवों की संख्या के। वो की संख्या के। और देन हम यहां से ये बात भी तो लिख सकते हैं, इसलिए हम ये बात भी लिख सकते हैं कि भाई जो सह प्रांत है, इसलिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का व्यव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। विद्यमान होगा अर्थात फलन f क्या है, आच्छादक है, आच्छादक है। फलन f कैसा है, आच्छादक फलन है। स्टूडेंट ये काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, ये क्लियर बात है कि भाई कोई फलन एक की है। इसका मतलब ये है कि भाई जितने भी प्रांत में एलिमेंट्स हैं उनका सह प्रांत में किसी एक एलिमेंट से कनेक्शन होगा। और आच्छादक होने के लिए क्या हो सके कि सह प्रांत में जितने एलिमेंट्स हैं उनका प्रांत में कितना प्रतिबिंब हो, एक प्रतिबिंब हो। तो सीधी सी बात पड़ी है, सीधी सी बात है, जब एक है तो आच्छादक तो होगा ही। तो बस ये सिंपल सा आपको लैंग्वेज लिखना है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, आपको भी पता ही है। अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मैं एग्जाम्पल बना के अभी समझा देता हूँ। अब स्टूडेंट इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमें दे रखा है और प्रश्न में दे रखा है कि एक की फलन है। अब आप कहेंगे सर कनेक्शन किसी का किसी से नहीं दे रखा, नहीं दे रखा होगा हम मान लेंगे ना, और जो फलन हम बनाएंगे वो एक की कंडीशन संतुष्ट करना चाहिए, बस इतना सा ही काम करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 भाई हम वो जो फलन बनाए यहाँ पे वो एक की होना चाहिए। चलो हम बना देते हैं कि इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। क्या ये एक की है? आप कहेंगे सर निश्चित तौर पे ये एक की फलन है। तो यही तो दे रखा है, एक फलन एक की है। ठीक है, ये एक की है।
अब क्या ये आच्छादक है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आच्छादक है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है। तो यही तो भैया हमें सिद्ध करना था। तो हमने लिखा कि भाई फलन एक ही है, अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल कितना प्रतिबिंब है? एक प्रतिबिंब है। एक में तो एक ही होगा। ठीक, अब उल्टा लिख देंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ये क्या है? आच्छादक है, अनिवार्य रूप से है भाई, ऐसा 100% होगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके लिए एग्जाम्पल्स जो बचे हैं वो और क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तो अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।